वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आपका सिक्के वाले सवाल पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन में डाउट आपका बचता है सिक्के वाले सवालों से संबंधित, तो दोस्तों मैं कभी आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और फ्री में दोस्तों वीडियो को मत देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। और हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्शमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिक्के वाले सवाल पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट चीज़ें सिखाऊंगा और कैसे आप सेकंडों के अंदर आंसर बना पाओगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कहता है एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको दो बात बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपने इन दो बातों में थोड़ा सा भी समझ लिए, अगर मैं यहाँ पर जो दो बात ये बताने वाला हूं, अगर ये थोड़ा सा भी आप समझ लिए तो सेकेंडों में आप आंसर बना पाओगे। क्या? सबसे पहले या तो आपको दोस्तों क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि सिक्कों की कुल संख्या। क्या दोस्तों? सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या। एक तो क्वेश्चन बाद में कहेगा कि सिक्कों की कुल इतनी संख्या है और बताइए बैग में कुल कितनी राशि है। एक तो आपको यह दिया जाएगा और एक आपको कहा जाएगा बैग में धनराशि। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूं, एक बार आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। बैग में धनराशि। तो सबसे पहले दोस्तों यही दो टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको दोस्तों करने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों सब। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं के रूप में 1:5:11 के अनुपात में है 43 रुपए हैं। यानी कि कुल मिला के इस वाले टाइप पर क्वेश्चन पूछा गया है। बैग में जो धनराशि आपको दी गई है वो कितनी दी गई है? 43 रुपए। ठीक है, 43 रुपए। एक बार इसके लिए मैं मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बैग में जो धनराशि दी गई है दोस्तों कितनी दी गई है? 43 रुपए। ठीक है, फिर कहता ये है एक तो दिया गया है 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्के दिए गए हैं 50 पैसे। तो क्या करिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको धनराशि दी जाए ना, धनराशि, तो आपको क्या करना है, पैसे है ना, जो ये पैसे हैं हम क्या करेंगे, इनको रुपए में चेंज करेंगे। रुपए में चेंज करने के लिए यहाँ पर कितने रुपए आ जाएंगे? 1/2 रुपए। 5 रुपए और 1/2 रुपए, यानी कि 8/2 हो जाएगा भाई रुपए में चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों कहता है ये है वह 10 पैसे के सिक्के के रूप में। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के के रूप में। तो 10 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं? 8/10। कैसे भैया? अरे 10 पैसे का मतलब यानी कि 10/100। क्यों? क्योंकि अगर हमें पैसों को रुपए में चेंज करना होगा तो 100 से भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, और हाँ, अगर आपने सिक्के वाले सवालों का जो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो यहाँ पहला इसमें आई बटन में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर के पहले पार्ट नंबर 1 देखना। ठीक है, तो अब कहता है सिक्के के रूप में आपको 1:5:11 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बैग में धनराशि दी जाए, क्या दोस्तों? बैग में धनराशि दी जाए तो सबसे पहले आपको उनको इस प्रकार से रुपए में चेंज कर लेना है और अब इनकी गुणा कर देना है। 5 × 5 आर आ जाएगा दोस्तों कितना? 5r/2, 5r/2 और यहाँ जाएगा दोस्तों कितना? 11r/10, 11r/10। ठीक है दोस्तों, और कहता ये है कि 43 रुपये आपके दिए गए हैं। अब इनको सोल्व करिए, ये कुल राशि है, बैग में ये कुल राशि है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर प्लस करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आ जाएगा कितना? 10। यहाँ जाएगा दोस्तों देखिए 50r प्लस, यहाँ पर भी आप r लगाओगे क्योंकि r है ऊपर, यहाँ जाएगा 25r। ठीक है, यहाँ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, 11। अब आप सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 और 25 कितना? 75 और एक 76, 76 यानी कि कितना आ जाएगा? 76 और 10 86, इनका जोड़ आ जाएगा 86r/10। जबकि ये किसके बराबर है? ये भी बैंक में राशि है, जबकि ये भी बैंक में राशि है।
तो 43 के। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 43 दूना 3 दूना 6, 2 से बार पूरा बार कट गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। यहाँ से आर का मान कितना आ गया, 5। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे ध्यान दीजिएगा भैया जी, 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्के की संख्या आपको दी गई है कितनी, 5। देखिए ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था, तो 5 की गुणा 5 से कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 25। हो गया आंसर, बस। ठीक है दोस्तों, आर का मान तो 5 है। आपसे सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा गया था, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, आर का भाग इसमें दे देना, आर का गुणा कर देना। अगर आपसे पूछता, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कितना आ गया, आर का मान 5 था, तो पंजे पंजे दोस्तों कितना आ गया, 25। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो जब आपको क्या दिया जाए, बैंक में दोस्तों क्या दिया जाए, धनराशि दिया जाए, तो आपको क्या करना है, उनको बदल लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा, तो उसको मैं दोस्तों आपका डाउट क्लियर करने के लिए उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, मैं वो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट चलते रहते हैं। मैं एक बार के लिए एक बार देख लेता हूं वो क्वेश्चन मैंने कहां पर रखा था। आइए दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। आइए, मिल गया क्वेश्चन नंबर। एक बार देखिए दोस्तों, इस बार आपको बैग में कुल राशि नहीं दी गई है, इस बार आपको सिक्कों की संख्या दी गई है। अगर आपको सिक्कों की संख्या दिया जाए, क्या दिया जाए दोस्तों, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दिया जाए तो आप कैसे करोगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 175 दिए गए हैं। कहता है यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या राशि बराबर हो तो बैग में धनराशि ज्ञात करो। दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप दोस्तों दिया गया है, सिक्के की कुल संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 175 दिया गया है। कहता है 1 रुपया, 1 रुपया दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या क्या कहा गया है, 50 पैसे। देखिए दोस्तों, आप हर सवाल में क्या करोगे, 50/100 कर दोगे, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जब आपको यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या दिया जाए तब आपको ये मत कर देना 50/100। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस बार आपको वो राशि चेंज नहीं करनी है। आपको ये देखना है उस सिक्कों की जो संख्या है वो 100 पैसों में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो कुल कितने सिक्के आए दोस्तों, 2। कब करना है, जब सिक्कों की कुल संख्या, अगर यहाँ पर बैग में धनराशि देता तब आपको 50/100 यानी कि 1/2 आ जाता। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में जो डाउट बनकर रहता है वो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 25 पैसे, यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 4। क्यों, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 25 पैसों में कितने सिक्के रहे होंगे, 4 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि वो कहता ये है सभी प्रकार के सिक्कों की जो संख्या वो बराबर है। मान लो x रुपये है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी भाई, x रही होगी, x ही तो रही होगी। क्योंकि अगर देखिए दोस्तों, हमें क्या करना था, देखिए उसने क्या कहा है, ठीक है, x रही होगी तभी तो वो 1 रुपया बनाएगा, यहाँ पर 2x रही होगी तभी तो वो 2 रुपये बनाएगा, यहाँ पर 4x रही होगी तभी तो वो 4 रुपये बनाएगा। कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, अब आपको क्या कहा गया है, कहता ये है, ध्यान दीजिएगा, कहता ये है कि कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 4 और 2 6 और 1 7, 7x का मान कितना दिया गया, 175। ठीक है, x का मान कितना आ गया दोस्तों, 25। तो यहाँ पर भी 25 रही होगी, यहाँ पर भी 25 रही होगी, यहाँ पर भी 25 रही होगी, तो यानी कि 25 को जोड़कर कितने आ जाएगा दोस्तों, यानी कि कुल धनराशि कितनी रही होगी, 75 रुपये रही होगी। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं पर आपको सोल्व करवा देता हूँ। कहता है एक बैग में, चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के अनुपात में हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बैग में धनराशि आपको क्या दिया गया है, बैग में धनराशि, बैग में धनराशि, समझना मेरी बात, बैग में दोस्तों क्या दिया गया है, धनराशि। कितना दिया गया है, 51.25 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्के देखिए दोस्तों किस किस के रूप में दिए गए हैं। एक तो दिया गया है 2 रुपये, रुपये यानी कि 2 R से लिख रहा हूँ मैं। एक आपको दिया गया है 50 पैसे, 50 पैसे को भी आप रुपए में चेंज करिए तो कितना जाएगा, 1/2R, ठीक है, हम R/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, पैसे 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब है R/4। ठीक है, समझ गए होगे। अब कहता है सिक्कों की संख्या 3, 5, 7। ठीक है दोस्तों, 3, 5 और 7। कहता है यदि 51.25 रुपये हैं, बैग में कुल धनराशि कितनी रही होगी। भाई देखिए, एक सिक्का 2 रुपये, 2 का है, 2 रुपये का, तो कुल 3 सिक्के हैं, तो बैग में धनराशि रही होगी 6R। यहाँ पर रही होगी 5R/2, यहाँ पर रही होगी दोस्तों 7R/4, जबकि कुल धनराशि कितनी रही थी, 51.25। 51.25। आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो आप एक बार इसे सोल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो 2 चौक 8, 48। ठीक है, ध्यान देना, आप इसे यहाँ पर क्या करोगे, सोल्व करोगे तो R का मान दोस्तों देखिए क्या आएगा। चलिए जो भी आएगा आप इसे सोल्व कर लेना, यहाँ से R का मान निकाल लेना। 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो जैसे आप इसे 4 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितना, 4 24, 24R प्लस 10R प्लस 7R, 24 और 10 34, 34 और 7 41, 41R। यहाँ पर बचेगा दोस्तों 41R/4 बराबर 51.25। ठीक है दोस्तों, इसकी गुणा इससे करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 101 हासिल का बच गया, 5 इकाई 5, 4 इकाई 4 और 1 5 और 4 5 20, 205, यानी कि 205 बराबर कितना है दोस्तों, 41R के। तो R का मान दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 इकाई 5, R का मान आ जाएगा दोस्तों 5। R का मान कितना आ जाएगा, 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। R का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। अब आपको पूछा गया था, आपको पूछा ये गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 दिया गया है, जबकि R का मान 5 है, तो कुल मिला के दोस्तों सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, 5 5 25। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों क्या कहता है। आइए दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों देखिए क्या कहता है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप खुद करने का प्रयास करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करना। कहता है एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में है, जो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 12.9 रुपये हैं। यानी कि बैग में कुल जो धनराशि है, इस बार बैग में जो कुल धनराशि है वो कितनी है, 12.9। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्के जो हैं वो 3 रहे होंगे, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर 3 सिक्के रहे होंगे, और वो किसके हैं, 1 रुपये के, 1 रुपये के। तो 1 रुपये के बराबर, यानी कि 50 पैसे को हम किस में चेंज कर लेंगे, रुपये में, तो 1/2। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 1R है, यहाँ पर R रख देंगे, क्योंकि 1R की गुणा R से R आ जाएगा, प्लस आगे आ जाएगा दोस्तों R/10। तो बैग में कुल धनराशि पता चल जाएगी, 3R प्लस के दोस्तों 2 खाली R आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना, 3R/10। अब से आप जब सोल्व करोगे, ये किसके बराबर दिया गया है दोस्तों, 12.9 के। ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 43R/10। कैसे सोल्व किया मैंने, जल्दी से, 3 और 1 4R, और 4 की गुणा ऊपर, ठीक है, 40 और 40 और 3 43, 43R का मान कितना दिया गया है, 12.9। चलो दोस्तों आगे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 12.9 था, तो उसे हम 129/10 कह सकते हैं ना, तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों, R का मान कितना आ जाएगा, 3। आपसे किसका मान पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, अरे 2 × 3 यानी कि दोस्तों कितनी रही होगी, 6 रही होगी।
हाँ हाँ, 6 रही होगी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बड़ा इत्मीनान से आपने ये चीज़ सीख ली होगी। अगर आपको दोस्तों अब भी डाउट है मुझ पर, तो मैं आपको इसको आगे भी सोल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या रही होगी वो 6 रही होगी। तो आइए दोस्तों, अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी रही होगी, 6। ठीक है, और दोस्तों अगर वो राशि की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है 3/2, यहाँ पर रखिए, अरे r का मान 3/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना, 6। आगे चलिए, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, r का मान 3 था, 3 तिया 9, और r का मान 3 था तो यहाँ 3 आ गया। समझ रहे हो ना। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर 3/10 कर लीजिए, और यहाँ पर दोस्तों 3 तिया 9 कर लीजिए। अब इसे सोल्व करिए, एक बार सोल्व करिए दोस्तों, 12.9 ही बनने वाला है। 9 तिया 27 प्लस, इसे आप जब सोल्व करोगे तो 3 तिया 9, और यह आ जाएगा 27/10, 27/10। अब इसे सोल्व करिए, 27, ध्यान दीजिएगा, 27 और 9 कितना होगा, 36। 36 में आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों, 36। 360, और 360 में आप 27 ऐड करोगे, 307। ठीक है, 8, ये आ गया। यहीं पर कहीं पर हमने गलती कर दिया। ठीक है, और इसे आप क्या करोगे, पूरे को 10 से भाग लगा दोगे। ठीक है, कहीं पर हमने गलती कर दिया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया हमारा, 6। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, या आगे भी अगर आप सोल्व करना चाहो तो आपको, ठीक है, r का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। चलिए मैं आपको सोल्व ही करवा देता हूँ। r का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 9 रही होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 रही होगी, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 9 रुपये रही होगी। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 9 रही होगी, यानी कि 90 पैसे उसने बनाए होंगे। 90 पैसों को रुपए में चेंज करिए, 9/100। ठीक है, इसकी 6 रही होगी, तो ये 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 ही तो पैसे के सिक्के हैं ना ये। ठीक है, तो ये इसने बनाए होंगे 300 पैसे, 300 पैसों को भी 100 से भाग करिए। अरे यार, अगर ये तो पहले ही रुपए में है, यानी कि इसने 9 रुपये बनाए होंगे, तो यह आ जाएगा दोस्तों 3 रुपये, यानी कि 12। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0.9। तो मैं तो यही तो समझाना चाह रहा था, बैग में जो धनराशि थी वो कितनी थी, 12.9। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। आप इसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है बैग में धनराशि, बैग में धनराशि। आइए दोस्तों, बैग में धनराशि कितनी दी गई है, 20 रुपये, 20 रुपये दी गई है। हाँ, और आपसे बैग में दिया गया है कि वो 2:3:5, 2:3 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। कि दोस्तों 1 रुपये के तो 2 सिक्के, ठीक है, 1 रुपये के आपके 2 सिक्के दिए गए हैं, फिर आपको दिया गया है 50 पैसे। 50 पैसे को बदल लीजिए दोस्तों रुपए में, तो 1/2 रुपये। ठीक है, अब आपको बदलना है 10 पैसे, यानी कि 1/10 रुपये। ठीक है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि बनेगी, समझो। अरे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये बन गए, प्लस इसे आर में चेंज करिए। क्या करिए, आर में चेंज करिए, क्योंकि हमने इसे रुपए में चेंज कर लिया तो रुपए में। अगर 1 रुपये के और 2 सिक्के हैं तो 2 आर रुपये बनेंगे। यहाँ पर अगर इसके और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कुल धनराशि कितनी बनेगी, 3r/2। 3r/2 यहाँ पर कितनी बनेगी, 5 से 2 कट जाएगा, r/2, 2 है 4 आ जाएगा, 4 और यह आ जाएगा दोस्तों 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4r। इसका जो सोल्व करके आएगा वो कितना जाएगा, 4r। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 4r बराबर किसके दिया गया है, 20 के। तो r का मान तो 5 ही हो गया, 5 हो गया। अब आपसे पूछा है गया है सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 50 पैसे के सिक्के, अरे 50 पैसे के सिक्के गुणा कर दो किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15।
यानी कि 15 सिक्के रहे होंगे, तब जा करके वो कुल राशि बन जाएगी। अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए, आपकी कुल राशि भी निकल जाएगी। 15 का मान यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब आप क्या रखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपके कुल राशि है, ये कुल राशि है। ध्यान दीजिएगा, आर का मान कितना है, आर का मान 5 है, तो 5 दूना 10। यहाँ पर आप रखिए, यहाँ पर, तो यहाँ से तो कितना आ गया, 2R, तो 2R का यानी कि 10 आर, तो 10 और 10 बराबर कितना आ गया, 20। तो फिर दोस्तों कितना आ गया, 20। उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों अगर यहाँ से एक बात सीखी होगी। अगर हम इसका निष्कर्ष अगर दोस्तों निकालें, इस निष्कर्ष निकालें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैं जो डाउट अब क्लियर करने वाला हूं वो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा और एक ऐसा दिया जाएगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। बाद में सवाल में दे दिया जाएगा कि बैग में इतनी धनराशि है, बोल दिया जाएगा सिक्कों की कुल इतनी संख्या है। तो कब हमें सोल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, निष्कर्ष, कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। दोस्तों देखिए, जब भी बैग में लास्ट में दिया जाए बैग में इतनी धनराशि है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका अनुपात लिख लेना है, 3 2 3, मतलब जो भी आपको दिया जाए, मैं आपको एक समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और जब भी बैग में धनराशि है तो उसको रुपए में चेंज करिए। कैसे चेंज करिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के, तो ध्यान दीजिएगा 10 पैसे को रुपए में चेंज करिए। रुपए में चेंज करने के 100 से भाग करिए, ठीक है, 100 से भाग करिए, यानी कि 1/10, 1/10 आएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल में यहीं पर सिक्कों की संख्या पूछ लिया जाए, बोला जाएगा कि सिक्कों की इतनी संख्या है, तब आपको क्या करना है, उन्हीं 10 पैसों को 100 में भाग लगाना है, ठीक है, समझ रहे होगे। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। डिफरेंस आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। यहाँ पर तो आएगा 1/10, यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये निष्कर्ष है दोस्तों इस पूरे वीडियो का, पूरे 2 पार्ट का, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो के सभी डाउट आपको क्लियर हो गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको डेली नहीं मिलते। जय हिंद, जय भारत।